या 200 नहीं, 1700 टैंकों की पूरी फौज ला रहा है भारत। चीन पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। चीन के लेजर हमले को भी दूर से ही कर डालेगा नाकाम। ताकतवर रॉकेट हमले को भी झेल जाएगा आराम से। दोस्तों, आने वाले समय में भारत की सेनाएं काफी शक्तिशाली होने वाली हैं। इनके पास ऐसे ऐसे महाहथियार आने वाले हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस होने वाले हैं। भारत अब नेक्स्ट जनरेशन थीम पर काम कर रहा है, यानी चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, फाइटर जेट हो या फिर टैंक हो, हर प्रकार के हथियारों को भारत नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक यानी एनजी टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत का तनाव चीन और पाकिस्तान के साथ कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही चला रहा है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की नापाक घेराबंदी करने के लिए वहां पर गांव बसा लिए हैं, ताकि वहां पर पक्के निर्माण कर सीमा पर तैनाती बढ़ा सके। इतना ही नहीं, बल्कि उतनी ही तैयारी चीन की लद्दाख के पास भी है। यानी भारत को पाकिस्तान से ज्यादा, चीन से ज्यादा खतरा है, जो भारत की सीमा पर कब्जा करने की नीयत से बैठा हुआ है। चीन ऐसा 2017 के बाद से लगातार कर रहा है। इसलिए भारत को इस इलाके में चीन से मुकाबला करने के लिए लाइट वेट अत्याधुनिक टैंकों की सख्त जरूरत है, क्योंकि चीन से लगती सीमा पर पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है और जहां पर भारत के पास जो भारी भरकम टैंक हैं, उनकी ज्यादा तैनाती नहीं हो सकती। इसी वजह से भारत एक ऐसी टैंक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जो न केवल लाइट वेट है, बल्कि इतना ज्यादा आधुनिक है कि भारत के पास जो पहले से मौजूद टैंक हैं, ये उन सब का बाप साबित होने वाला है। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। हम आपको भारत के इस भविष्य के टैंक की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो पहले से मौजूद T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। चीन की सेना को तबाह करने आ रहे हैं फ्यूचर टैंक। चीन पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलेंगे 1700 टैंक। चीन के लेजर हमले को भी बेकार कर देगा ये टैंक। चीनी सेना की टुकड़ी को सेकंड्स में रौंद डालेगा। दोस्तों, चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत अब पैदल के हथियारों को भी अपग्रेड करने में लगा हुआ है। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर है वो है टैंक। और ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए टैंकों का होना कितना जरूरी है। और चीन जैसे लाजवाब दुश्मन के लिए तो भारत को वैसे भी एक अत्याधुनिक टैंक चाहिए था जो चीन का सामना कर सके। इस वजह से भारत के DRDO ने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल बनाना शुरू कर दिया है, जो फिलहाल के सारे टैंकों का बाप है। इस संबंध में आज जबरदस्त खबर सामने आई है। भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1,45,000 करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद सेना कई अत्याधुनिक हथियारों को खरीदने और नए हथियारों को विकसित करने पर काम करेंगे। सेना अपने पुराने टैंकों को भी रिप्लेस करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सेना अब T-72 टैंकों की जगह 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं। भारत के इस नए टैंक से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की नींद उड़ी हुई है। इस टैंक को तैयार करने में 50,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च होंगे। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह नया टैंक किस तरह से भारतीय सेना को और मजबूत बनाएगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना के लिए जो नया टैंक तैयार किया जा रहा है, उसे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के नाम से जाना जाएगा। इस टैंक का डिजाइन बेहद खास होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस टैंक को तैयार करते समय रूस और यूक्रेन वॉर में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की जो हालत हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए इसे बेहद नई तकनीक के इस्तेमाल के साथ बनाया जा रहा है। प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होगा। इस सिस्टम की खासियत ये होगी कि यह ऊपर से गिरने वाले बम और ड्रोन से टैंक के अंदर बैठे क्रू को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। इसके साथ साथ ही इस टैंक में सॉफ्ट किट सिस्टम भी लगा होगा। ये सॉफ्ट किट लेजर हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा और मिसाइल लॉन्च होते ही उसके बारे में बता देगा। इस टैंक में हार्ड किल सिस्टम होंगे जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इसके साथ ही इस टैंक के चारों तरफ एक ऐसा कवच होगा जो बारूदी सुरंग को भी झेल सके। ये टैंक इतना मजबूत होगा कि इस पर किसी रॉकेट का असर नहीं होगा। नई तकनीक के तहत
इस टैंक में मॉड्यूलर ऑन आर्मर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव ऑन आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव ऑन आर्मर जैसे हथियार भी लगे होंगे। ये टैंक इतना मजबूत होगा कि बारूद सुरंग को भी उखाड़ फेंकेगा। इसके साथ ही इस टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी लगा होगा। इस सिस्टम का काम ये होगा कि ये आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस नए टैंक के अंदर 4 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। इसके अलावा टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। गोला लोड करने का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा ताकि गोला भरना न पड़े। यानी दोस्तों, ये एक तरह से चलती फिरती दुश्मन की मौत है जिसे दुश्मन किसी भी हथियार से रोक नहीं सकता है। जोरावर टैंक भी देने वाला है जोरदार दस्तक, विशेष रूप से चीन के लिए ही किया गया है डिजाइन। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने एक और लाइट वेट टैंक डिजाइन किया है जिसका नाम है जोरावर टैंक। इसमें पहले टैंक की तस्वीर हाल ही में सामने आई थी। ये टैंक भी जल्द ही चीन से लगती सीमा पर तैनात होने वाला है। अगर इसकी ताकत की बात करें तो डीआरडीओ ने जोरावर टैंक को अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस किया है जो ड्रोन को भी निशाना बना सकता है। इसका वजन 25 टन है। इसकी सबसे खास बात इसका वजन और साथ ही इसकी अत्याधुनिक क्षमताएं हैं। जोरावर अपने हल्के वजन और एम्फीबियस क्षमताओं के चलते यह टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में अधिक आसानी से पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई, नदियों और नालों को पार कर सकता है। इसे भारतीय सेना को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में बेहतर क्षमता देने के लिए बनाया गया है। इसका वजन केवल 25 टन है, जो T-90 जैसे भारी टैंकों के वजन का आधा है, जिससे यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में काम कर सकता है जहां बड़े टैंक नहीं पहुंच सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस टैंक का नाम जोरावर टैंक क्यों रखा गया है? तो दोस्तों, इसका नाम 19वीं सदी के महान योद्धा डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में कई जंगों को लीड किया था। इस टैंक की जबरदस्त मारक क्षमता तो है ही, वहीं ये तमाम सेफ्टी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी से लैस है। ये टैंक 105 mm या उससे अधिक कैलिबर की गन इस्तेमाल करता है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागियों जा सकती है। मतलब ये दुश्मनों के टैंक को मिसाइल से उड़ाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसे ड्रोन से लैस किया गया है, साथ ही बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। दोस्तों, भारतीय सेना ने फिलहाल 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है। बाद में 295 अतिरिक्त टैंक खरीदे जाएंगे। इस तरह से चीन के 400 टाइप 15 के मुकाबले भारत के 350 जोरावर खड़े किए जाएंगे। ये टैंक फिलहाल कई तरह के परीक्षणों से गुजर रहा है और 2027 तक इनकी पहली खेप सेना को मिल सकती है। दोस्तों, चीन से मुकाबले के लिए भारत अपनी किसी भी तैयारी को कमजोर नहीं रखना चाहता है। चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो रणनीतिक और आर्थिक मजबूती हो, हर मामले में भारत तगड़ी टक्कर दे रहा है और हर चीनी हथियार के मुकाबले भारत के हथियार अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस टैंक के सेना में शामिल होने के बाद भारत इसे बेचने के लिए भी मैदान में उतार सकता है, क्योंकि भारत ने हथियारों के बाजार के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है, जिसे हासिल करने के लिए ऐसे हथियारों को बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत के इस स्वदेशी योद्धा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।